अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुरा। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे जी। अभी मेरे पीछे आपको जो बाजार दिखाई दे रहा है ये शाह आलम मेन बाजार है। ये वो बाजार है जहां पे दिन के वक्त में आपको पैदल चलने में भी घंटों लग जाते हैं, लेकिन आज खाली सड़कों पे यहाँ पे गाड़ियां आपको चलती दिखाई दे रही हैं। उसकी वजह यह है कि आज पूरा बाजार, पूरी मार्केट बंद है। बंद होने की वजह क्या है जी? भारी भरकम बिजली के बिल और इजाफी टैक्सेस के खिलाफ हमारे जितने भी ताजिर दोस्त हैं इन सब ने हड़ताल की हुई है जी। ताजिरों की हड़ताल क्यों है और इस हड़ताल से जो आम काम करने वाले, डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं, ये किस तरह से मुतासिर हो रहे हैं, आज के प्रोग्राम में जानते हैं। अभी जी इस वक्त बंद शाह आलम बाजार में मौजूद है। हमारे साथ कुछ दोस्त अहबाब भी मौजूद हैं जो कि बिल्कुल फ्री बैठे हुए थे, जबकि ये ऐसा बाजार है यहाँ पे किसी भी शख्स को एक सेकंड की भी फुर्सत नहीं होती है, इतनी तेजी से काम, कारोबार और बाकी तमाम मामला चल रहे होते हैं जी। आज चूंकि हड़ताल है, हड़ताल की वजह से बाजार बंद है, तो मुतासिर तो समझो ये भी हुए होंगे। इन्हीं की जुबानी, इन्हीं का हाल अहवाल जान लेते हैं जी। हजरत अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से आप? ठीक है जी। सेहत भी ठीक है? हाँ, क्या करते हैं आप? मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं। बाजार ये कब से बंद है? मार्केट सुबह से बंद। सुबह से बंद है, पूरी मार्केट बंद है? हाँ, पूरी मार्केट बंद। सुबह से छुट्टी हैगी, उन्हें राती ऐलान किया कि सुबह छुट्टी हैगी। वजह की ये बंद होंदी कुछ पता था? नहीं, सानू नहीं पता। ਅਸੀਂ तो मजदूरी करते, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੜਤਾਲ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋ, ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗਈ ਜ਼ਾਇਆ। ਹਾਂ, ਬਸ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਲੈਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ। खाली हाथ वापस जाओ। हाँ, खाली हाथ। आप क्या करते हैं जी? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ पे काम करता हूँ मार्केट में। काम करते हैं आप? इधर ही रिहाइश है, मेरी पास ही रिहाइश है। और ये इधर थोड़ा सामने है ना? जी जी। तो आप भी रोजाना के बुनियाद पे डेली वेजेस लेते हैं? खाना नहीं, मैं यहाँ पे काम सीलमैन हूँ, ठीक है। यहाँ पे काम करता हूँ, ये साल ही पीछे शॉप है हमारी। आज मार्केट बंद है हड़ताल की वजह से, तो बिलों की वजह से, महंगाई की वजह से हड़ताल हुई है। मार्केट बंद से वैसे यहाँ पे आयर गुजर रहा था तो यहाँ पे खड़ा हो गया। ठीक है। तो ये पहले भी कभी हड़ताल हुई है? आपने इस तरह का शाह आलम देखा है पहले भी कभी हड़ताल हुई है, लेकिन मार्केट ऐसी है कि जहाँ पे खड़े होने की, गुजरने की जगह नहीं होती, इतना रश होता है, ठीक है ना। तो जब भी ऐसे वाक़यात हों तो अपना हड़ताल होती है, मार्केटें बंद होती हैं सारी। ये नहीं कि रंगमहल, शाह आलम मार्केट, आलम मार्केट, सब बाजार बंद होती है। ठीक है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है, खैरियत से आप? शुक्र है सर। क्या करते हैं जी आप? हम इधर मेहनत मजदूरी करते हैं। आप भी मजदूरी करते जी हैं? जी, तो रोजाना की आपको आमदन मिलती है, रोजाना की दिहाड़ी? खाना की तैयारी करते हैं जी। आज की जो नहीं मिलेगी ज़ाया? ये छुट्टी है, ये महंगाई के खिलाफ, ये बिल ज़्यादा बेच रहे हैं, हर चीज़ के ऊपर टैक्स लगाया हुआ है बहुत ज़्यादा, इनकी वजह से ये हड़ताल किया हुआ है। आज जो कहा जा रहा है, जो बताया जा रहा है, जो बज़ाहिर हमने देखा भी है, पूरे लाहौर शहर की हर बड़ी मार्केट बंद है तकरीबन। आपको लगता है ये हड़ताल करने से, मार्केटें बंद कर देने से वाकई कुछ बेहतरी भी होगी, या सिर्फ आपके जैसे लोग जो रोज़ाना के बुनियाद पे दिहाड़ी लेते हैं वो मुतासिर होंगे और घर चले जाएंगे? इंशाल्लाह तो कोशिश तो कर रहे हैं, इंशाल्लाह होगा, इंशाल्लाह ताला से। जो आए हड़ताल जो किया, ये जो मार्केट बंद हो गया, छुट्टी हो गया, इंशाल्लाह हम तो इसके ऊपर इतबार कर रहे हैं, हो सकता है इससे वो कम हो जाए, ये टैक्स वगैरह। अगर ये हड़ताल अभी भी जारी रहती है आगे हफ्ता 2 हफ्ते, तो क्या जाम हड़ताल जारी रहती है? तो ये तो आगे हमारे को इसका मालूम नहीं। हाँ जी, इसको तो पता नहीं है कि जारी रहेगा, तो आपको नुकसान होगा ना? तो नुकसान हमारा तो नुकसान है, क्योंकि रोज़ के दिहाड़ी हम कमा के, दिन को कमा रहे, रात को खा रहे, हम घर लेके जाते खाते रहते हैं। ओके जी। अच्छा हजरत, कैसे हैं, खैरियत से आप? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आप क्या करते हैं? मेरी दुकान है इधर नान रोटी की। नान रोटी की दुकान है, तो आज तो आपके पास बहुत कम कस्टमर है। आज तो बिल्कुल कस्टमर है ही नहीं है। आज तो सानू कुलों दिहाड़ियां देनियां पैनियां ने, दुकान का खर्चा है, गैस के बिल ने, बिजली का बिल 25,000 रुपया आया है। लेकिन साड़ी ये मरियम बीबी नमाज नूं मैं तो यही मैसेज देवांगा कि कोई थोड़ी जी कोई नज़रसानी कर इस अवाम दे उत्ते। तू उत्थे घर बैठ के ते सानू मशवरे ना दे, साड़ी थोड़ी जी हौसला अफजाई कर, तावन कर अवाम दे नाल, सानू फिर पता लगे तू वाकई वजीरे आला पंजाब है। जिसले तू तावन ही नहीं करना, अवाम भुखी मार रही है, कोई किसी का हाल नहीं है। यकीन ना जानो, साढ़े कोल कई, असी भी माड़े आदमी, असी कोई एडे स्ट्रोंग लोग नहीं हाँ, असी भी मेहनत मजदूरी वाला हिसाब है साडा भी। साढ़े कोल कई घरां दे ऐसे लोग आते हैं जिन्हां कोल नान दे पैसे पूरे नहीं होंदे, रोटी दे पैसे पूरे नहीं होंदे, लेकिन इंसान है ना हर हमदर्द है,
ਕਈ ਦਫਾ ਕਹੀਦਾ ਯਾਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਜ਼ੀਦ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੜਤਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਤਾਵਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੇ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿ ਆਵਾਮ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਾ ਕੇ ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਪੂਰੇ ਕਰਨ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਨ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਦੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਦਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸੌਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਘਟੇ ਕਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਕੰਮ ਕਰੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਸਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੇਲਾ ਲਾਉਂਦੇ? ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਵੀ ਤਾਜਰ 2 ਸਕੀਮ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੱਗਾ हुआ है, लेकिन चलो टैक्स देना तो साडा हक बनता, देना भी चाहिए, लेकिन किसी तरीके नाल कोई कारोबार भी कोई साडे नाल कोई तावन करना चाहिए। इन्होंने वो बिल्कुल कोई नहीं है। बिल इन्हें भेज रही है, बिजली का बिल देखो, यकीना जानो मैनू 24,000 रुपये का बिल आया बिजली का। काम साडा इन्ना हैगा कोई नहीं है। मेरे घर का बिल 45,000 रुपया है, कितों पूरा करना है? बच्चों दी फीसां ने, लेकिन कोई साने हाल नहीं है। परेशान है, एक तो दूसरा बंदा परेशान, एक तो दूसरा बंदा परेशान। हकीकत है जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं आप? मैं चिप्स का काम करता हूँ। चिप्स का काम करते हैं, इधर बेचते हैं, वो सामने? जी जी जी। और आज तो आपके पास बंदा ही कोई नहीं, आपके पास भी रश लगा होता है? बस इसी तरह रोज़ का काम है, इसी तरह काम होता नहीं है। उधर मंडी का रेट अपना होता है, इधर घी का हो गया, गैस का हो गया, हर चीज़ महंगा होता है, समझ आता ही नहीं है कुछ क्या करना। रोज तो काम होता है, आज काम नहीं, रोज़ तो होता है लेकिन गाहक होता ही नहीं है मार्केट में। जब काम होता है तो साथ साथ हमारा भी होता है, उसका साथ साथ काम है नहीं है मार्केट में। जब तो मार्केट ऐसी अगर हड़ताल जारी रहती है तो आपका तो आगे मजीद नुकसान होगा। आगे मजीद नुकसान तो यही है, रेडी का भी है और साथ अपना भी है। प्रदेश में आगे ना बहुत मुश्किल बढ़ जाता है। कहाँ से हैं, पीछे कौन से शहर? हम स्वाद शंगले का है। शांगले से? जी, इधर तो बहुत मुश्किल हो जाता है। 500-600 तो अपना खर्चा है, घर का 1000-1200 खर्चा है, तो एक जने हो तो कमाने वाले वो तो मुश्किल हो जाता है। आप लोगों ने तो वहाँ से अमीर मुकाम को जिताया है ना? वो तो जानबूझ के जीता, उसको जिताया तो है, लेकिन आप लोगों ने वोट भी दिया है उसे? वोट तो दिया है उनको जिताना। वहाँ पे। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर यही हड़ताल जारी रहती है, आप जो आम डेली वेजेस वाले लोग हैं, आपकी सपोर्ट किन को है? आपकी सपोर्ट ताजिरों का जो हड़ताल कर रहे हैं या आप इनके खिलाफ हैं, हड़ताल नहीं होनी चाहिए? नहीं, हड़ताल होना चाहिए, इनके साथ साथ उनको। जी हम इनके साथ, जी हम ताजिरों के साथ है, इनके साथ इंशाल्लाह ताउन करें, इनके साथ धरने भी देगा, इनके साथ जलसे के साथ जाएंगे, जुलूस में भी जाएंगे इंशाल्लाह। मैं तो इनको हड़ताल समझता नहीं हूँ। हड़ताल तो हजरत जी इन्ना तुसी रोला पाया, क्यों नहीं बंदियां दी गल मान? यार गल की मानना, मैं हाल चाल दसो ठीक? शुक्र अल्लाह ठीक ठाक। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਰੋਲਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? मैं मजदूरी करना जी। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? हाँ जी। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਖੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲੇਗੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਘਰ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਜਾਓ? हाँ जी, वेली जाऊंगी। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ? और महंगाई वास्ते ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਾਫੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਉਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ 2-4 ਦਿਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ ਤਾਜਰਾਂ? वो देंगे, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਾਂਗੇ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਹੜਤਾਲ ਹੋਵੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਾਜਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਰਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ। हाँ जी बिल्कुल जी। ਇਹ ਤਾਜਰ ਹਾਰ ਮੰਨ ਜਾਣ? नहीं नहीं हार क्यों? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਜਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। हाँ जी। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਘਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? बिजली का बिल आया है 10,000 रुपया, तो पिछले महीने 10,000 आया है, उस तो पहले 32 रुपया आया सी, फिर 10,000 आ गया। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 10,000 ਹੀ ਆਏਗਾ। ਏਸੀ ਹਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਏਸੀ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਾ? नहीं नहीं ऐसे नहीं लगा जी। ਠੀਕ, ਤੇ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤਾਜਰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਏ।
टैक्स घट हाँ खुल के नहीं गल करते पे सही कह रहे ने कि खुलो ਕੀ ਕਰਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਏਸੀ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕੋਈ ਦਾਲ ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਲ ਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ नहीं ऐसा नहीं है अस्सलाम वालेकुम जी क्या हाल है जी खैरियत से आप क्या करते हैं आप मजदूरी रोजाना की तकरीबन कितनी दिहाड़ी बन जाती है अंदाजन 1200-800 1200-800 सारा दिन मेहनत करने के बाद आज वो भी नहीं मिलेगा वो भी नहीं मिला। आज खाली आ जाएंगे हाँ और वजह क्या है जी जी। वजह तो आपको ज्यादा पता होता है लेकिन आप हर आदमी को पूछ रहे हैं। मुझे पता है वजह मैं आपसे आपकी जुबानी जानना चाह रहा हूँ कि आपको पता है या नहीं बात तो ये है ना सब लोगों को पता है लेकिन इस बात पे अमल कोई नहीं होता। एक दिन ये हड़ताल का मकसद कोई नहीं, हड़ताल पहिया जाम होनी चाहिए, हर चीज़ रुकनी चाहिए, फिर हुकूमत पर कोई असर होता है। ये दो दुकानें बंद करने से कोई असर नहीं होता, ट्रैफिक उससे तरह चल रही है। हमारे जैसे लोग हैं जो एक दिन का तो हर घर में पड़ा ही होता है, लेकिन कल का सोचें ना। आज तो चलो हम गुजारा कर लेंगे लेकिन कल कैसे करेंगे? ये तो है पहिया जाम हड़ताल हो और फिर ये मामला ठीक होते हैं। ये शालमी ये नारकली ये उर्दू बाजार बंद करने से कुछ नहीं होता। ये सही पहिया जाम हड़ताल हो तब हुकूमत को कोई असर होगा, ऐसे कोई असर नहीं है। ये बेफजूल है हड़ताल मेरी नज़र में। ये अगर हुकूमत मुतालबात नहीं मानती तो इसी तरह हड़ताल जारी रहेगी। आपने जैसा कि बताया कि एक दिन का तो चलें ठीक है, घर में रिस्क मौजूद होगा, अगले दिन की परेशानी है। हुकूमत को पता है ना, इधर लाहौर में औलिया कराम के दरबार में बहुत लंगर मिल जाता है। ये गरीब आदमी उधर चले जाएंगे, लाइनों में लग जाएंगे, अपना खा लेंगे, बच्चों के लिए ले जाएंगे। सफेद पोश क्या करेगा जो उस लाइन में नहीं लग सकता? बिल्कुल मैं भी यही बात पूछ रहा हूँ। सफेद पोश अपने आप पे मर जाएगा। सफेद पोश ही मार रहे हैं, असली से सफेद पोश ही मार रहे हैं। सफेद पोश की तो कहानी खत्म है, वो कुछ भी नहीं काट सकता। अच्छा, जो पहिया जाम हड़ताल आप कह रहे हैं वो पहिया जाम हड़ताल की जानिब ही आगे बढ़ेंगे अगर ये इस तरह हड़ताल से कोई बेहतरी नहीं होती है, हुकूमत मुतालबात नहीं मानती, तो ताजिरों का ये कहना है कि हम आगे पहिया जाम की तरफ ही जाएंगे। जो जिन ताजिरों से मेरी बात, हम उनके साथ 100 अरब का मईशत का नुकसान होगा पाकिस्तान का पहिया जाम हड़ताल से। अभी भी आज इस मार्केट से भी बड़ा नुकसान हुआ होगा। देखें, एक सर्कुलेट करती है हर चीज, और सर्कुलेशन आज का दिन बंद हुई है, इसका मतलब काफी जगह नुकसान हुआ होगा। आप ही देख लें, आप सारों के घरों में आज नुकसान हुआ है ना। आज के दिन आपके चूल्हे सबके मुताबिक कह रहे थे बिल कम होने, देखें 201 से लेकर 500 टिकट यूनिट टिकट उसने 14 रुपये बिल कम किया। जो नीचे वाले उनको ज्यादा आ गया, उनके 14 रुपये रियायत कर दिए। जिसका बिल 3000 था उसका 8000 हो गया, तो जिसका 14000 था उसका 10000 हो गया। उनको हुकूमत को फिर 4000 का फायदा ही हुआ, नुकसान नहीं हुआ। वही वो जो 200 से नीचे वाले हैं जिनको 6 महीने नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में डाल के डबल बिल आएंगे, उन बेचारों का क्या? तो हमें तो सबका सोचना चाहिए ना, यहाँ तो सबका एक जैसा करते, 200 से नीचे वालों का भी करना चाहिए था ना। उधर डबल कर लिए, आगे वालों को थोड़े से कम कर दिया। ये बात जो कर रहे हैं ये शहरी, आपको अगर नहीं समझ आई तो मैं थोड़ी सी इसकी मजीद वजाहत कर देता हूँ। हुकूमत ने जो सब्सिडी दी है वो 14 रुपये, वो 200 से लेके 500 यूनिट्स तक दी है। लेकिन 200 से नीचे जिनके यूनिट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे घर के यूनिट 150 या 160, 170, 180 यूनिट्स फॉर एग्जांपल मेरे घर के इस्तेमाल होती हैं। एक दफ़ा अगर मैंने पूरे 200 यूनिट्स इस्तेमाल कर लिए हैं या 200 से ऊपर चला गया, तो मुझे जो बिल आएगा वो 200 की कैटेगरी वाला आएगा। और वो सिर्फ एक महीने में नहीं आएगा, वो अगले 6 महीने नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में रहने की वजह से 200 से ज़्यादा फी यूनिट वाला बिल आएगा, जिसकी वजह से अगले 6 महीने चाहे मैं 150 यूनिट इस्तेमाल करूँ चाहे 100 यूनिट इस्तेमाल करूँ, कैटेगरी मेरी 200 से अबव होगी। अब 200 से अबव पे वैसे तो रिलीफ दे दिया गया 14 रुपये, लेकिन मेरे यूनिट्स कम है, कैटेगरी मेरी वो है लेकिन यूनिट्स कम है, तो इस वजह से मुझे रिलीफ नहीं मिलेगा। तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आपके 170, 180 यूनिट्स भी अगर हैं तो आपने 10,000 बिल देना है, और दूसरी जानिब किसी के 200 से ज़्यादा यूनिट्स भी हैं तो उसको 10,000 से कम बिल आ जाएगा। तो ये वाकईतन 200 से नीचे वालों के जो नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में है उनके लिए एक बड़ा मसला है। और सबसे ज़्यादा बात ये, पहले यूनिट की जो रीडिंग लेकर जाते थे 17-18 तारीख को कई इलाकों में, अब वो ले रहे हैं 27-26 को। 25 के भी बाद इसके यूनिट हो जाए, ज़्यादा इसको रिलीफ मिले और हमारी बैजा करे। अच्छा, बात वैसे इनकी बिल्कुल ठीक है। मजीद हाल अहवाल जानेंगे दोस्तों का, ताजिरों का, भाइयों का, शहरियों का इस छोटे से वक्फे के बाद।
वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अभी अनारकली बाजार में हम मौजूद हैं और अनारकली बाजार में भी सुबह से लेके अभी तक हड़ताल जारी थी, मार्केटें बंद थी, दुकानें बंद थी। लेकिन अभी कुछ दुकानदारों के पास गए हैं तो उन्होंने दुकानें अपनी खोल ली हैं। और ये एक हमारे साथ और शहरी मौजूद हैं, ये भी दुकान खोल के वैसे बैठे हुए थे। इनसे भी जान लेते हैं जी वाकयातन हड़ताल थी सुबह से अभी तक या नहीं, और अगर अभी दुकान खोली है तो वो उसकी क्या वजह है जी, और हड़ताल इनके हक में बेहतर है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाईजान, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। मुझे ये बताएं जी, हड़ताल थी सुबह से? जी सुबह की बंद थी मार्केट सारी, जितनी सारी टोटल बंद थी। ये तो अभी बारिश की वजह से कुछ लोगों ने खोली है, पानी दुकानों के अंदर चले जाते हैं, इसलिए बंद की हुई थी उन्होंने। तो हड़ताल की वजह क्या? ये टैक्सेस वगैरह बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। 1,000 रुपया ये फिक्स करके, या कोई 10,000 रुपये वैसे जिनका 3 यूनिट चले उन्हें 2,000 बिल भेज रही है। मार्केट सारी बंद है, उसकी वजह से ऊपर से टैक्सेस ये 10,000 रुपया फिक्स कर रहे हैं महीने का दुकानदारों के अंदर सबका। तो वो हर बंदा परेशान है। शालमी हर बाज़ार बंद है, नारकली बाज़ार। ये तो बस अल्लाह ही आए कोई नेकी हिदायत है बस। सुबह से लेके अगर अभी तक बंद थी मार्केट, हड़ताल थी, तो अभी क्यों खोल ली? ये बेसिकली उन्होंने इसलिए खोली कि मार्केटों के अंदर ये ना कुछ ऐसी दुकानें इनके अंदर पानी चला जाता है, तो उसकी बारिश की वजह से, तो इसलिए उन्होंने ना ओपन की अभी मार्केट ज़रा। तो अगर ये हुकूमत मुतालबात नहीं मानती तो हड़ताल जारी रहेगी? नहीं, इंशाल्लाह ताला हड़ताल फिर चलती रहेगी जब तक। हाँ, नहीं उससे आपका दुकानदारी का नुकसान, कस्टमर का नुकसान, जो मजदूरी करने वाले लोग हैं उनका नुकसान जो होगा, फिर सबके साथ ही है। अब एक बंदे का तो मसला हो तो फिर तो ठीक है, पूरा पाकिस्तानी बंद है तो फिर सबका मसला ही है। तो भैया हम हड़ताल की जानिब भी आगे जाने के चांसेस हैं? जी इंशाल्लाह ताला चलेंगे, नहीं तो कोशिश तो यही करेंगे इधर से ही काम हो जाए। जी आपका गारमेंट्स का काम है? जी गारमेंट्स का नाम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, खैरियत से? क्या करते हैं? मैं ये शॉपिंग करने आया वो। शॉपिंग करने आए हैं? क्या खरीदारी करनी है आपने? ये कि बच्चों के सूट वगैरह, ज्वेलरी, जूतियाँ वगैरह। बच्चों के सूट, ज्वेलरी, जूते वगैरह। तो मार्केट तो आज बंद है, आपको पता था ये? नहीं, ये नहीं पता। आज हड़ताल चल रही है मार्केट में। दुकानें में देख के आए तकरीबन सब भी बंद। आपको पता है क्यों हड़ताल है? कह रहे हैं कि टैक्स के ऊपर है। तो ये ऐसे होनी चाहिए हड़ताल या नहीं? होनी तो नहीं चाहिए। नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आप ये कहते हैं कि हड़ताल नहीं होनी चाहिए, मार्केटें खुलनी चाहिए ताकि कस्टमर को तंगी ना हो। ना ये पीछे उर्दू बाजार ये खुला हुआ है, ये बंद है। ब्रांथर और ये जो जिधर शादी ब्याह का सामान भी। मैं भी होके आया हूँ जी, शालम से होके हूँ। सारा शालम बंद है, आगे वाला बंद है, पीछे वाला बंद है। इस तरह का मुझे नहीं पता। उर्दू बाजार पे भी मैंने जाना है और मेरी मालूमात के मुताबिक उर्दू बाजार भी बंद है। खुली हुई है, मैं सुबह आया था जब खुली। चले अल्लाह करे इनके मुतालबात पूरे हों, दोबारा से काम शुरू हो। अल्लाह करे जी, अल्लाह करे। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या है कि इनके मुतालबात पूरे हो जाए और दोबारा से काम शुरू हो जाए। अल्लाह खैर करेगा जी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी, खैरियत से? अल्लाह पाक खुश करे। क्या करते हैं आप? इधर आगे दुकान है। आपकी अपनी दुकान है? जी ठीक है। खुली हुई है आज? नहीं, आज बंद है। हड़ताल में यानी आपने पूरा साथ दिया है? जी। तो वजह क्या हड़ताल की, आपको कुछ मालूमात है? वजह तो ये है भाईजान के एक तो लाइट जो बिजली का बिल है वो इतना नहीं आता है जितना उन्होंने फजूल टैक्स से डाले हुए। ठीक है, मेरे दुकान का पिछले महीने का आए हुए बिल मैंने अफोर्ड नहीं करवाया, मेरी बस में नहीं था। मैं इंशाल्लाह अगले महीने इसी महीने में भर लूँगा। ठीक है। काम के हालात बहुत ख़राब है, ऊपर से ये इतनी बिल बेचते हैं ना कि दुकानदारों को वो नहीं बर्दाश्त कर सकते। कस्टमर आते हैं आधा घंटा वो अपने दुख सुनाते हैं, दुकानदार बेचारा भी अपना आधा घंटा दुख सुनाते हैं। काम का बेड़ा गर्क हो गया। यकीन करो हमारे मुल्क के हालात। ऊपर से फिक्स चार्जेस जिसके खिलाफ बेसिकली हड़ताल की जा रही है। ताजिर दोस्त टैक्स जो है, ताजिर दोस्त स्कीम जिसे कहा जा रहा है, लेकिन ताजिर उसे ताजिर दुश्मन स्कीम कहते हैं। 10,000 माहाना हर दुकान का टैक्स। बिल्कुल फजूल में टैक्स से डाल दी जा रही है। आप पीछे से किस इलाके से? हम बाजोड़ से। बाजोड़ तो टैक्स फ्री जोन है ना, फाटा है वो। उधर टैक्स मैक्स नहीं है। बिजली पे भी टैक्स नहीं आता? कुछ नहीं है उधर। गाड़ियों पे टैक्स नहीं, बिजली पे टैक्स नहीं, किसी चीज पे टैक्स नहीं, टैक्स नहीं है यार। वैसे है तो है, लेकिन यहाँ पे यकीन करो गरीब आदमी का जीना बिल्कुल हराम है। हमारे पास यहाँ पे हमारे पास दुकान में कस्टमर आते हैं, कसम से ऐसे लोग हैं ना, वो अपने बच्चों के खातिर रोटी शूज़ वगैरह के खातिर अपने मोटरसाइकिल बेच के आते हैं। मैं आपको एक बता रहा हूँ ना, उस दिन मेरे पास एक कस्टमर आया हुआ है ये दरबार से, उन्होंने कसम खाए हुए है कि मुहर्रम के दिनों में मैंने अपने घर का मोटर बेच के अपने घर का बच्चों के लिए कुछ लाया। इतनी बुरी हालत है। अब मीडिया वाला नहीं दिखाते सही तरीके से। अगर आप दिखाते हैं, मेरा आप देखते नहीं है। रोजाना प्रोग्राम देखा करें, हम रोजाना करते हैं। आप ये सिटी 42 वाले थोड़ा गुजारा करते हैं, ये जो बाकी GU वाले है या 92 वाले है ये नहीं दिखाते।
चलिए मेरे पास इख्तियार है, मैं तो दिखा रहा हूँ। प्लीज़ आप ऐसा करो, आप आवाम का सोचो। अब तो देखो सबको पता है हमारा मुल्क जो है ना 50-60 साल पीछे चला गया इस हालात की वजह से। अब दोबारा ये अगर उठेगा तो इसके लिए कोई ईमानदार आदमी लाना चाहिए। अल्लाह दे हमें वो कोई ईमानदार आदमी। मैं लीडरों को मैं पैगाम देता हूँ कि खुदा से खौफ करो, इस मुल्क का सोचो बस। खुदा का खौफ करें। हजरत जी क्या हाल है? इस्लाम वालेकुम सलाम। और ठीक है? फर्स्ट क्लास, तुसी सुनाओ? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह दा करम। की करदे हो जी? मैं गारमेंट दा गारमेंट दा काम करदे हो, दुकानदार हो? हाँ जी, दुकान। ते अज ते हड़ताल है, बंद है पूरी मार्केट। बस वो आज चक्कर चुक्कर लाने वास्ते आया सा मैं। तुसी भी बंद कीती है हड़ताल ते साथ पूरा दिता है? हाँ जी, पूरा साथ दिता है। अच्छा जे मुतालबात की तुहानू पता है किहड़ी वजह तो हड़ताल की? वही कि अपना जेडे बिल शिल ने महंगाई दे बारे कि चलो अल्लाह पाक कोई करम करे, कोई मान लैन, हुक्मरान ही साडी मान लैन। जिस तरह जैसी मतलब कि परेशान होए पे, ताजर बरादरी सारी परेशान है। ते वो इसे वजह तो यह गल को उन्होंने अल्लाह पाक हदायत देवे, हुक्मरान ने साडे ते मतलब कोई कारोबार चल जान, कोई रिलीफ थोड़ी मिले। अजकल तुहानू पता जिन्ने कोई हालात होए न, बत्ती दे बिल नहीं मार सुटिया जी। हाँ जी, बाकी तो जो कुछ है बत्ती दे उधर कारोबार नहीं है, उधर जिन्ने को बिल आ जाते हैं, घर का बिल ला लो, बच्चियां दी पढ़ाइयां ला लो, बहुत ही यकीन करो आवाज़दार हो जी। जी हालात बहुत मुश्किल ने ते ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਸਗਾ ਹੈ ਜੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਹੈ ਤੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਲੀਫ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਿਸਦੇ ਪਏ। ਜੇ ਅਗਰ ਅਮੀਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਖਰਾਜਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਇੰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੱਤੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹਾਲੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਲੰਮੀ ਚਲੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੰਬੀ ਹੜਤਾਲ साथ दो? बिल्कुल साथ ही हैं जी इंशाल्लाह। यही यूनिटी चाहिए है जी। यही कौम भी, जैसे ताजर सारे एक साथ एक हुए हुए हैं, ऐसी कौम को भी एक होने की ज़रूरत है। लेकिन हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कुछ मार्केटें अभी भी खुली हुई हैं और कुछ मार्केटें बंद हैं। तो देखते हैं जी आगे चल के, मजीद देखते हैं कि कौन सी बंद है, कौन सी खुली हुई है, और आपको भी दिखाते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। सोहेल भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं और भट्ट साहब की मार्केट भी खुली हुई है और भट्ट साहब इस हड़ताल में बाकी ताजरान के साथ शरीक भी नहीं है हमारी मालूमात के मुताबिक। बाकी हाल अहवाल भट्ट साहब से खुद ही जान लेते हैं। भट्ट साहब कैसे हैं, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र जी, आपकी सेहत तबीयत ठीक है जी? सब अल्लाह का फजल है जी। अच्छा भट्ट साहब, एक जो खबर गर्दिश कर रही है वो ये है कि ताजिर 2 ग्रुप्स में तकसीम हो गए हैं, लाहौर के ताजिर, ये हकीकत है? ये देखें, जो तकसीम हुए हैं, ये जिन्होंने हड़ताल की है ना, वो बाखबर नहीं है, बेखबर है। हमने पूरी जो FBR से नेगोशिएशन हो रही हैं और हमने तकरीबन 70% अपना काम जो है वो मुकम्मल किया है। उसमें हमने जो इन्होंने टेबल दी थी 60,000 तक पर मंथ, वो भी कैंसिल करवाई है। और उसके अलावा जो हमारा एडवांस टैक्स था उसको भी हमने ये फिक्स टैक्स से एडवांस टैक्स में लेके आए हैं, और वो भी पर मंथ नहीं होगा बल्कि हर 3 महीने के बाद होगा। और उसके बाद ये जो टैक्स है जब आप अपनी रिटर्न देंगे तो उसमें वो एडजस्ट होगा, और ये नहीं है कि रिफ़ंड के लिए आप इधर उधर किसी महकमे में परेशान होंगे, वो आपके अकाउंट में डायरेक्ट खुद ब खुद रिफ़ंड आ जाएगा। ज़बरदस्त। अच्छा, थोड़ा सा मज़ीद आसान जो मैं समझाऊँ, मुझे आसान अल्फाज में मज़ीद समझाइएगा कि ऐसा है, आप ये बता रहे हैं कि सालाना जब हम रिटर्नें जमा करवाएंगे, कोई भी ताजिर अपनी रिटर्नें जमा करवाएगा तो उसमें जितना एडवांस टैक्स पूरे साल में दे चुका होगा वो उसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा? एडजस्ट हो जाएगा। और अगर जो हमारा एज ए ताजिर निकलेगा महकमे की तरफ, तो वो फ़ौरन हमारे अकाउंट में विदिन 1 वीक आ जाएगा। यानी ये तो बात फिर वही है, वही की वही है, कोई इजाफी टैक्स नहीं लगा? जी बिल्कुल नहीं लगा। और दूसरा ये है कि हमारी डिमांड थी कि आसान पेपर बनाएं, एक पेपर हो जिसमें बड़ा आसानी के साथ हर ताजिर उसको फिल करके, अगर टैक्स बनता है तो वो जमा करा दे, नहीं बनता तो नील की दे दे। जो और असल जो बात इन लोगों की समझ में नहीं आ रही, और चूँकि इसमें सियासी रंग वो पैदा कर रहे हैं। आपने भी देखा है
के बैनर लगे हुए हैं और लोग जो हैं दुकानों पे ज़बरदस्ती बंद करवा रहे थे और वो यही कह रहे हैं कि भी सियासी जमात का अमल दखल, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि सियासी जमात का अमल दखल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब सियासी पार्टियाँ बीच में इन्वॉल्व होती हैं ताजरों में तो ख़राबी पैदा होती है। हम ताजर हैं, हम मिलकर जो भी प्लेटफॉर्म अपना इस्तेमाल करते हुए अपनी डिमांड, अपने मसाइल हुकूमत से हल करवाएंगे और वो करवा भी रहे हैं। आज भी FBR में हमारे नुमाइंदे जो है नई मीर और सारा जो हमारे ग्रुप हैं वो इस्लामाबाद में है और वो सारी बातें जो रह गई हैं 30% वो उनको हल करवा रहे हैं। लेकिन ये जो हड़तालें करना, आ गई कमर टूटी हुई है ताजर की, आ गई। आपको पता है कि हर दुकान पे जो है एक्स्ट्रा बंदे वो भी निकाले जा रहे हैं, ना बिजली के बिल दिए जा रहे हैं, ना मुलाजमों की तनख्वाहें दी जा रही हैं, ना किराए दिए जा रहे हैं। तो ये सारी बातें अगर हम सड़कों पे निकल के करेंगे तो ये ना हुआ है, कभी ना होगा। आपने खुद देखा कि अभी एक जमात इस्लामाबाद में जो पिंडी में बैठी हुई थी 10, 12, 15 दिन के बाद वो उठ के आ गई। उसके अगले दिन ही बिजली का जो 2 रुपये 2.5 रुपये और इजाफा हो गया। तो ये बातें जो है मिलजुल कर बैठ कर तय होंगी और ये हम गलत नहीं कह रहे कि ये हुकूमत ताजर दोस्त हुकूमत है। ये चाहती है कि ताजरों के मसाइल सुनकर उनको हल किया जाए। आप ये भी देखें कि आप ये कमिश्नर हो, चीफ कमिश्नर हो, ये सारे FBR के नुमाइंदे जो हैं वो हमारे साथ बैठते हैं और बैठ के हल करने की कोशिश करते हैं। ये किस दौर में हुआ है कि चीफ कमिश्नर अपनी पूरी टीम लेके ताजरों के साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं? 3 महीने हो गए नेगोशिएशन को। और अगर आपने ये हड़ताल ही करनी थी तो आज करके देख लिया क्या हुआ उसका, कोई बंद हो गई, कोई खुल गई। तो ये डिवाइड एंड रूल की बात जो है वो हुकूमत करती रही है। इस वक्त हुकूमत सही मायनों में ताजरों के मसाइल को हल करना चाहती है। मतलब ताजिर दोस्त स्कीम है क्या? थोड़ी सी इसकी वजाहत कीजिएगा, जिसे ताजिर दुश्मन स्कीम भी कहा जा रहा है कुछ हमारे भाइयों की। यही तो मैं बात कर रहा हूँ ना कि आप जो लोग ये बात कर रहे हैं उनकी बैकग्राउंड तो देखें ना कि उनकी बैकग्राउंड क्या है। आप वो भी नून लीग की ही ताजिर ग्रुप से हैं, आप भी नून लीग के ताजिर ग्रुप से। मैं ये माल रोड का सदर होने की हैसियत से आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब माल रोड पे मौजूद हैं, दुकानें खुली नहीं हुई, खुली हुई है आपकी, तो आपकी मार्केट खुली हुई है और अल्लाह के फजलो करम से कारोबार भी हो रहा है। अगर हम हड़तालें करेंगे तो सेलमैनों को बेचारे जो डेली वेजेस पे हैं वो घर पे कैसे लेके जाएंगे बाल बच्चों के लिए अपनी रोज़ी। बात ये है कि जब आप एक इशू लेते हैं, कोई भी इशू लेते हैं, तो पहले ये तो देखें कि उस इशू को हुकूमत हल करना चाह रही है कि नहीं, और अगर ना करें तो फिर हम सब मिलके ये करें। हम सियासी जमातों को बीच में इन्वॉल्व करने की बजाय हम अपने मसाइल ताजर जो है वो खुद हल करें। हम इस काबिल हैं। आपको पता है कि जब पिछली हुकूमत थी तो हम अपना इस्लामाबाद तक गए हैं, कई दफ़ा गए हैं और हमारे अपना मुतालबे पूरे भी हुए हैं, कुछ नहीं भी हुए। लेकिन किसी बंदे ने, चीफ कमिश्नर तो बड़ी दूर की बात है, FBR का चेयरमैन तो बड़ी दूर की बात है, वज़ीर ख़जाना तो दूर की बात है, किसी सेक्शन अफसर ने भी हमें नहीं मिलने की कोशिश की। हम वहाँ पे जाके और आके और ख़राब होते रहे हैं। लेकिन अगर हुकूमत इतना हमारे साथ तावन कर रही है तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि ये मुल्क जो है, ये पाकिस्तान हमारे बड़ों ने जब हासिल किया था तो कितनी सेक्रीफाइसेस और कितनी कुर्बानियों के बाद हुआ था। अब उसको 70 साल हो गए हैं और 70 साल के बाद अगर हुकूमत को फाइनेंस की ज़रूरत पड़ रही है और वो कह रही है कि जी पैसे जो है वो जमा करवाएं ताकि IMF की पेमेंट हो, ताकि हमारे पे बोझ कम हो। जो आप पूछ रहे हैं ना कि ताजर दो स्कीम है क्या, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मैं आपकी मिसाल देता हूँ कि आपको अपने ऑफिस से फिक्स सैलरी मिलती है, वो चेक जो आपको मिलता है उस पर टैक्स काट के वो आपको, तो ये जब नॉन फाइलर जो बिल्कुल कुछ नहीं दे रहा, वह जब वो नॉन फाइलर ही रहेगा तो सारा बोझ जो है वो फाइलर्स पे आएगा, वो आप पे आएगा, वो हम पे आएगा जो फाइलर हैं।
तो ये ताजर दो स्कीम ये है कि आप फाइलर बने। ये नहीं है कि आपको टैक्स जो है वो ठोस दिया जाएगा, आप ज़ीरो पे जो रिटर्न भर दें। अगर आप ज़ीरो पे भी रिटर्न बनेंगे तो आपको कोई आगे नहीं ये पूछेगा कि ये ज़ीरो पे क्यों दिया है। आप फाइलर तो बने ना। आपको पता है कि ये 24-25 करोड़ की आबादी है। हाँ, तो जितने ज्यादा बनेंगे उतना ही बेहतर है। तो आपको पता है कि ये टैक्स देने वाले कितने? 11 लाख होंगे, 10 लाख? ये 15 लाख है। कोई ना, इसी के आसपास। 15 लाख में से मेरा ख्याल है कि ज़्यादा मेजॉरिटी जो है वो फिक्स सैलरी वालों की है, जिनका सैलरी जो है वो जब टैक्स काट के सैलरी पे की जाए। तो इन चीज़ों को इनको समझ आनी चाहिए ताजरों को। और ये सिर्फ सियासी बुग़्ज़ में कि जो आपके सामने है कि बैनर लगा के और सियासत में। बट साहब यही है कि इनके लिए भी दुआ कर देते हैं, अल्लाह इनके हक में भी बेहतर करे। बॉस, अल्लाह ताला इनके हक में भी बेहतर करे, इनको अकल दे, इनको ये सोच दे कि हम पाकिस्तानी हैं और हमें पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है फाइलर्स की। नॉन फाइलर 40,000 यूनिटी भी है। और अपना प्लेटफॉर्म ताजरों तक रखें, आपस में ताजर बैठें, ना कि सियासतदान जो है वो हमारे साथ खेले। ये खराबी होगी और ये मुल्क के लिए भी खराबी है, ताजर के लिए भी खराबी है, हम सब के लिए खराबी है। अल्लाह ताला इनको नेकी का रास्ता दिखाए, अल्लाह ताला इनको सही ताजर बनने की तौफीक दे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। खालिद परवेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर हैं उर्दू बाज़ार के। खालिद साहब से बात करते हैं कि ये मार्केट, ये बाज़ार भी आज बंद है, मुकम्मल हड़ताल है। शायद कोई इक्का दुक्का ठेले वाले हमें पिछली दफ़ा तो नज़र आए थे, आज वो भी नज़र नहीं आ रहे हैं। मुकम्मल हड़ताल है, ना कोई बंदा है, ना कोई ताजिर है, ना कोई दुकानदार है, ना ही कोई कस्टमर है। खालिद साहब कैसे हैं, खैरियत से? आप ठीक है? आप बस का। अच्छा, मुकम्मल हड़ताल है, सारी मार्केट बंद है। ये आपके सामने है, बल्कि जो दावा किया था जो नाम नेहाद ताजरों ने कि जी 2 हिस्सों में बट के ताजर, आज मुझे दिखाएं। आज कोई मार्केट नहीं खुली किसी किस्म का, बल्कि ठेला लगाने वाले भी आज नहीं है। और इतनी ज़बरदस्त ये इजहार है लोगों का, नफरत का इजहार है। उस प्रोग्राम के तहत जो इन्होंने ताजर दोस्त स्कीम दी थी, ये ताजर दुश्मन स्कीम आज ताजरों ने साबित कर दिया है कि ये ताजर दुश्मन स्कीम है। इसको मानने के लिए तैयार नहीं। आप खुद अंदाज़ा लगाए ना, जब आप मुल्क के ताजर हैं, रीढ़ की हड्डी है, इनको अगर थ्रेट किया जाए कि जेल भी देंगे आपको, जुर्माने भी करेंगे आपको, तो फिर इनसे टैक्स मांगा जाता है। ये कोई तरीक़ाकार है? ये इस नफरत का इजहार किया है और इनको मशवरा देने वालों के मुंह पर एक तमाचा मारा है उन्होंने, जो मशवरा दे रहे थे कि इस तरह का कानून दें आप। ये बेसिकली आज़ाद रियासत में नहीं, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया गया है। यहाँ के लोगों को इस कदर तंग नहीं करना चाहिए जिस तरह किया जा रहा है। इनकी मुशावरत के साथ पॉलिसी बनानी चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि छोटी है दुकान, बड़ी है, क्या क्राइटेरिया है? क्या आप उसको 60,000 रुपया महीना किराए पर ले आए हैं? किराया भी नहीं है 60,000 रुपया, 10,000 रुपया किराया नहीं दिया जा रहा, बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे। तो इस तरह ऊपर से आप थ्रेट करें कि उनको जेल कर देंगे, उनको ये कर देंगे। ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक साजिश हुई है। इस गैर यकीनी सूरत हाल को देखते हुए ताजरों को परेशान करने के लिए ये वही टोला है जो चाहते नहीं है हुकूमत को कामयाब होते हुए देख नहीं सकते। हुकूमत तो दावेदार है कि कारोबार बढ़ रहे हैं, संतें तरक्की करेंगी। जब संतों के पास बिल देने के लिए नहीं है, वो उनकी अफोर्ड से बाहर हो गया काम, वो फिजिबल नहीं है उनके लिए, तो वो मतलब इंडस्ट्री बंद पड़ी है और ट्रेड वो वैसे बर्बाद हो गई। इस तरह कर दिया आपने। इन हथकंडों से बाज रहे। ये जो हड़ताल है ये सिर्फ निशानदेही की जा रही, आगे आने वाले वक्त ख़तरनाक होगा इनके लिए। और ये जो अगर
आज की हड़ताल से उन्होंने सबक हासिल ना किया तो फिर मैं एज ए अंजुमन ताजरान ऑल पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में राब्ते हैं मेरे, और हम आवाज़ देंगे। और ये गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए भी हो सकती है, और फिर भी अगर ना किया गया तो फिर हम पहिया जाम कर देंगे। ऐसे कारोबार से बेहतर है हम घरों में बैठ जाएं और कारोबार ना करें, वो बेहतर है। यहाँ के अखराजात करने हैं, सब कुछ करना है, हुकूमत को टैक्स देना है, हुकूमत की जो लवाज़मात है उसको पूरा करना है, और करते हैं हम लोग। इन्हीं के खर्चों पर चल रहा है सारा निज़ाम मुल्क का। और आज आप उनको निशाना बना रहे हैं, उनको थ्रेट कर रहे हैं कि आप जेल भेजेंगे उनको। ये कोई तरीक़ाकार नहीं है, ये टैक्स लेने का तरीका। हमने जो हड़ताल पिछली दफ़ा की थी उस पे हमारे जो मुतालबात थे वो हुकूमत की जानिब से मंजूर नहीं हुए थे, वो इनकार आ गया था। तो इस दफ़ा अभी हमारे वही मुतालबात हैं या हमने मजीद इजाफा किया है? इस दफ़ा हम ये ताजिर दोस्त स्कीम जो है सिर्फ इस पे हड़ताल कर रहे हैं या वो मुतालबा भी है स्टेशनरी वाला? ये देखें, मेरी बात सुने, हमारे मुतालबात वही है, और ये ताजिर दोस्त नहीं हम इसको कहते हैं, मैं इसको आपकी तरदीद करता चलूँ। ये ताजिर दुश्मन स्कीम है, ये मुल्क दुश्मन स्कीम है, मुल्क को पीछे ले जाने वाली बात है। दुनिया में ऐसा नहीं है, ताजिरों को सपोर्ट किया जाता है, उनकी हेल्प की जाती है, तभी वो लोग वक्त पर टैक्स देते हैं। आप सहूलत दें इनको, इनको इस लाइन पर लेके आएँ कि लोग एक मुहिब वतन होने के नाते लाइनों में लग के पैसे जमा कराएं टैक्स के। हम चाहते हैं, हम पाकिस्तानी हैं, अपने मुल्क की बका और सलामती चाहते हैं, हम ये चाहते हैं। लेकिन ये दुश्मन वाला हथकंडा जो आपने ले लिया, किससे लिया किससे नहीं लिया, ये वो पाकिस्तान के खैर खा नहीं है जिन्होंने ये मशवरा दिया, वो इस मुल्क के खैर खा नहीं है। अगर वो खैर खा होते तो इनके लिए सहूलतें पैदा करते कि ये खुद ब खुद से टैक्स अदा करें। ये होना तो ऐसे चाहिए। अब बड़ी शर्म की बात है, 25 करोड़ की आबादी में अगर 10-12 लाख लोग टैक्स दे रहे हैं तो ये किसकी नाअहली है? ये नाअहली हुकूमत की नाअहली है कि वो टैक्स दे रहे हैं जो 12 लाख 13 लाख, ये तो नहीं। और मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि करोड़ों का नहीं, अरबों का कारोबार हो रहा है जिनकी दुकान कोई नहीं। वो आता है, कंटेनर लेके आता है, सेल करता है, चला जाता है, वो मैं निकलवाता हूँ, वो यही लोग निकलवाते हैं। और यही उनके माफिया है ये बहुत बड़ा, जो मुल्क को पीछे लेके जा रहा है। हम मुल्क की खातिर ये सारी चीज़ है, हमारे अपने मुल्क के लिए जान भी कुर्बान है, हम इसके लिए तैयार हैं बिल्कुल हर वक्त। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो खैर खां हैं, जो मुहिब्बे वतन है, उनको आप थ्रेट करें, उनको जेलें दिखाएं, उनको जुर्माने दिखाएं। ये काम बिल्कुल कतई तौर पर नहीं होगा। और ये आने वाला जो दिन है, अगर हमारे मुतालबात ना मानेंगे तो पहले भी हमने प्रैक्टिकल करके दिखाया था, आज भी प्रैक्टिकल पूरे पाकिस्तान में किया है और आइंदा भी करेंगे। ताले लगा के चाबियाँ इनके हवाले करेंगे कि खुद ही कर लें कारोबार ये, और जो दे रहे हैं हम वो भी नहीं फिर हुकूमत को जाएगा। तो फिर अगर फिर भी इन्होंने बात मैं आपको यकीन कराता हूँ कि उस तहरीक को दोहराया जाएगा जब पहिया जाम होगा पूरे मुल्क पे। कोई साइकिल आपको चलती हुई नज़र नहीं आएगी। यहाँ तक लोगों की नौबत आ गई है, लोग परेशान हैं। परेशानी का इजहार आपने देख लिया कि आज ऐसे कर्फ्यू जैसा समा है और तमाम मार्केटें जो बड़े दावेदार किए थे 2 हिस्सों में ताजर बट गए। कहाँ बट गए? वो टाउट हैं। वो ताजर जो है, ताजर नहीं हाजर है, वो टाउट हैं इन इदारों के, जो उनसे कमिटमेंट करके और ख़ुद अपनी बारात लेकर और लोगों को फंसा रहे हैं। ये पास करने वाले कौन हैं? अपनी बरादरी का भला सबसे पहले होता है जी। पाले साहब बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच जी। ये जी अभी यहाँ पे मेरी मौजूदगी में ही 2-3 स्टूडेंट्स आई हैं, बच्चियाँ, और वो आके उन्होंने जब ये सारी मार्केट सारा बाजार बंद देखा तो वापस चली गई हैं। एक फैमिली आई थी बाइक पे, वो यहाँ आए हैं, रुके हैं, उन्होंने इधर उधर सारा बाजार देखा है, ये साथ एक शख्स मौजूद था, उससे पूछा है और वापस चले गए हैं। ये अभी यहाँ पे ऑन ग्राउंड ये हो रहा है काम जी के सारी मार्केट बंद है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक दिन मार्केट बंद रहने से भी मईशत पे उसका असर पड़ता है, और जब पहिया जाम हड़ताल हो जाएगी तो मईशत की कमर एक दफ़ा टूट जाएगी। तो मेरे ख्याल से पहिया जाम हड़ताल की नौबत आने से पहले ही मुतालबात बुरे हो जाने चाहिए जी। 100 अरब रुपए का, ये खालिद साहब ने जैसा बताया कि 100 अरब रुपए का नुकसान, और ये मईशत के लिए बहुत बड़ा नुकसान है जी। अभी हमारे पास वक्त खत्म हो गया, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, और उम्मीद करते हैं कि इस दफ़ा ताजिरों के मुतालबात हुकूमत ज़रूर मान लेगी। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।